लाल किताब और लाल किताब के अनुसार टोटका, उपाय जतन, इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सूर्य से। जब सूर्य जन्म कुंडली में बुरी स्थिति में पड़ा हो और सूर्य द्वारा प्रदर्शित बातों से हानि हो रही हो, जैसे हृदय से संबंधित परेशानी हो रही है, सरकारी तंत्र से परेशानी हो रही है, नेत्र से संबंधित कोई परेशानी है, या पेट की बीमारी है, या हड्डियों से संबंधित कोई तकलीफ है, तब उस समय गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, नारंगी वस्त्र का दान करना चाहिए, तांबा जैसे धातु का दान करना चाहिए। दान करने के पीछे का लॉजिक यही हो सकता है कि कोई शक्ति हमारी परेशानी को, हमारे कष्ट को हमसे दूर ले जा रही है। लाल किताब के अनुसार जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है वह नमक कम खाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लोग नमक अधिक खाते हैं उनका सूर्य निर्बल होता है। लाल किताब और चंद्रमा से संबंधित टोटका, उपाय जतन। चंद्रमा से पानी का संबंध माना गया है, दूध का संबंध माना गया है, धातु में चांदी का संबंध माना गया है, देवताओं में भगवान शिव का संबंध चंद्रमा से माना गया है। इसलिए जब चंद्रमा कष्ट दे रहा है, जैसे माता बीमार है, अस्वस्थ है, जातक को मानसिक चिंता या निर्बलता है, अथवा छाती या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, तो भगवान शिव का जल से अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना और चांदी का छोटा सा नाग नागिन चढ़ाना बहुत लाभप्रद माना गया है। लाल किताब और मंगल से संबंधित टोटका, उपाय जतन। लाल किताब के अनुसार अगर जन्म कुंडली में मंगल अपनी स्थिति से अनिष्ट कर रहा है, तब इसे दूर करने के लिए मीठा भोजन दान करना चाहिए, मसूर की दाल का दान करना चाहिए, लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। लाल किताब यह भी कहता है कि हिरण की छाल को पास में रखने से मंगल का अनिष्ट फल कम होता है, दूर होता है। मंगल के देवता हनुमान जी हैं, अतः मंगल जब कष्ट दे रहा है तब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लाल किताब और बुध ग्रह से संबंधित टोटका, उपाय जतन। लाल किताब के अनुसार जब जन्म कुंडली में अपनी स्थिति से बुध अनिष्ट कर रहा हो तो तांबे के पैसे में सुराख यानी छिद्र करके नदी में बहती जलधारा में डाल देना चाहिए। बुध से संबंधित वस्तु यानी साबुत मूंग का दान करना चाहिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना चाहिए, देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि बुध के अनिष्टकारी होने के कारण कोई रोग हो रहा है तो कुष्मांड यानी भतुआ को किसी धर्म स्थान में या पुजारी को दान देना चाहिए। लाल किताब और बृहस्पति से संबंधित टोटका, उपाय जतन। लाल किताब के अनुसार यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में अपनी स्थिति से अनिष्टकारी फल दे रहा है तो अपने कुल के हर सदस्य से जहां तक कि खून का प्रभाव है, एक एक व्यक्ति से पैसा लेकर धर्म मंदिर में दान देने से अनिष्ट फल दूर होता है, कम होता है। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए जहां मंदिर में दान देना लाभप्रद है, वहीं पीपल के वृक्ष में जल देना भी लाभप्रद है। बृहस्पति के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुएं हैं केसर, हल्दी, चना दाल इत्यादि। बृहस्पति की अनिष्ट स्थिति के कारण संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो हरि का पूजन करना चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। लाल किताब और शुक्र से संबंधित टोटका, उपाय जतन। यदि जन्म कुंडली में शुक्र अनिष्टकारी स्थिति में है तो नित्य अपने भोजन के समय गौग्रास निकालकर गाय को खिलाना बड़ा लाभकारी हो सकता है। चरी यानी पशुओं का चारा दान देना लाभकारी हो सकता है, पशुओं को चारा खिलाना लाभकारी हो सकता है। शुक्र से संबंधित दान देने योग्य वस्तुएं हैं घी, दही, कपूर, स्फटिक इत्यादि। स्त्रियों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। शुक्र के देवता माता लक्ष्मी जी हैं। यदि कुंडली में शुक्र अनिष्टकारी हो तो माता लक्ष्मी की पूजा नित्य करना चाहिए, श्री सुक्तम का पाठ नित्य करना चाहिए। लाल किताब और शनि ग्रह से संबंधित टोटका, उपाय जतन।
जब जन्म कुंडली में शनि अनिष्टकारी स्थिति में है तब अपने खाने में से कुछ भाग अलग से निकालकर कौवा वगैरह के खाने के लिए छत पर रख देना चाहिए। इससे शनि ग्रह का अनिष्ट फल कम होता है, दूर होता है। शनि के अनिष्ट फल को दूर करने के लिए तेल के छाया पात्र का विधान करना चाहिए, वह भी लाभकारी है। शनि से संबंधित दान देने योग्य वस्तुएं हैं काला साबुत उड़द, लोहा, तेल इत्यादि। वह शनिवार के दिन दान करना चाहिए। शनि के देवता शिव जी हैं, अतः भगवान शिव का पूजन अभिषेक करने से भी शनि ग्रह का अनिष्ट फल कम होता है, दूर होता है। लाल किताब और राहु से संबंधित टोटका उपाय यत्न। यदि जन्म कुंडली में राहु अनिष्ट स्थिति में है तो नारियल को दरिया में, नदी में बहाना चाहिए ताकि राहु का अनिष्ट दूर हो। राहु की अनिष्ट स्थिति में मूली का दान भी लाभकारी, सुखप्रद माना गया है। कोयले को दरिया में बहा देना भी इस दिशा में एक टोटका माना गया है। यह टोटका भी लाभप्रद सिद्ध होता है। राहु का फल अचानक प्राप्त होता है। राहु जब जन्म कुंडली में 8वें भाव में अनिष्टकारी स्थिति में है तो खोटे सिक्के को दरिया में, नदी में डालने से अनिष्ट फल कम होता है, दूर होता है। राहु के दान की वस्तुओं में सरसों, नीला वस्त्र, कंबल, गोमेद रत्न है। राहु का दान किसी भंगी अर्थात सफाई कर्मी को देना चाहिए। लाल किताब और केतु से संबंधित टोटका उपाय यत्न। केतु जब जन्म कुंडली में अनिष्टकारी स्थिति में है तब कुत्तों को खाना खिलाना लाभप्रद माना गया है। केतु के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए माता काली की पूजा करनी चाहिए, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, काला उड़द, तिल के तेल का दान करना चाहिए।